फ्रेंड्स, खुशामदीद है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफसा डेली ब्लॉग्स पर। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से खुश और आबाद होंगे अपनी फैमिली के साथ, और मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि बकरीद की तैयारियाँ माशाल्लाह शुरू हो चुकी हैं, और मेरे यहाँ आ चुके थे 2 बकरे, लेकिन बकरीद से एक दिन पहले एक और आया। और इन तीनों को मेरा बड़ा वाला बेटा बाहर टहलाने के लिए ले गया था, क्योंकि 2 दिन से ये लोग घर के अंदर ही पैक थे। तो मौसम अच्छा था, हवा अच्छी चल रही थी, तो इसको लेके निकल गया था बाहर टहलाने के लिए। माशाल्लाह बकरे बहुत अच्छे आए थे, बहुत खूबसूरत थे। 2 एक साइज़ के थे, और एक जो खड़ा हुआ था अभी, वो बहुत बड़े साइज़ का था। और फिर शाम में मैं अपने बेटे के साथ गई थी मार्केट, उसको अपना ड्रेस लेना था। मैंने उसको ख़रीदवाया, और मुझे अपना एक ड्रेस देना था ड्राई क्लीन के लिए। तो मैं आ गई हूँ ड्राई क्लीनर्स के शॉप पर, और मैंने अपना एक ड्रेस ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया। और ये ड्राई क्लीनिंग की शॉप हमारे शहर की बहुत पुरानी शॉप है, और ये सर्विस भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। और ये भैया ड्रेस को अच्छे से चेक कर रहे थे कि कहीं स्टेन के अलावा कोई और डिफेक्ट ना हो। फेस्टिवल की तैयारियों के बीच में ये सब कामों के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब करना तो था ही, तो मुझे निकलना ही पड़ा। और बेटे ने कहा कि उसको ड्रेस लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपना ड्रेस भी ले लेना, और मैं अपनी ड्रेस ड्राई क्लीनिंग के यहाँ भी दे दूंगी। जिस दिन मैंने कपड़े इनको ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए थे, एक भैया ने कहा 2 बात के लिए कि अब 2 दिन के बाद आकर कपड़े ले जाइएगा। और अब शुरू होती है फेस्टिवल की मेन प्रिपरेशन, जो कि है सेवइयाँ। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, और उनको मैंने फ्राई कर लिया था। और ये है खोआ। खोए को मैंने थोड़ा सा घी और रिफाइंड मिक्स करके उसमें फ्राई कर लिया था। और ये है सेवई, जो कि है बनारसी सेवई। इसलिए मैं सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि ये पहले से हाफ रोस्टेड आती हैं, और इन्हें हमें रोस्ट करने में या फिर भूनने में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता, और मेहनत भी कम लगती है। एक सेवई और आती है वाइट कलर की, जो कि भून कर हमें ब्राउन करनी पड़ती है। ये आप देख सकते हैं सेवइयाँ, ये हाफ रोस्टेड है। इन्हें हमें बस 7-8 मिनट ही रोस्ट करना पड़ेगा, यानी कि भूनना पड़ेगा। और ये मैंने ले ली एक सेनी, उसमें मैंने सेवइयों को निकालना स्टार्ट कर दिया है, और वो लच्छे में पैक होके आती हैं, उनको मैं अलग अलग निकाल के कर रही हूँ अलग, ताकि भूनना आसान हो जाए। और उसके अंदर जो भी
लम्स होते हैं उनको हम निकाल के साइड कर लेते हैं। ये वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और ये मैंने ले लिया है एक बड़े साइज का भगोना। इसको हम मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे और फिर सेवइयों को इनमें डाल लेंगे। मैंने ली है लगभग 1 किलो सेवई। ये जो बॉक्स आता है वो उस पर 1 kg मेंशन होता है, लेकिन अगर इसको आप तौलेंगे तो 900 ग्राम या 950 ग्राम ही निकलती है, तो ये उतनी ही सेवई है। सेवई को कभी भी छोटे भगोने में नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज जब ये फूल के पक के तैयार होती हैं तो इन्हें और स्पेस चाहिए होता है। और अगर छोटे भगोने बनाएंगे तो उसी में रह जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं। इसको हमें मीडियम से लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनते रहना है खूब अच्छे से। सेवइयों का मेन टेस्ट उनको भूनने से ही आता है। और मैं ज़्यादातर वुडन स्पैचुला ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे पकाने के टाइम पे आवाज़ कम होती है। अदरवाइज टन टन की जो आवाज़ होती है वो मुझे बहुत इरिटेट करती है। इसे हम अच्छे से देर तक भून लेंगे। बीच में जो है मैं आंच मीडियम पर छोड़कर ही चली पानी पीने, और जब मैं आई हूँ मैं देखा कि हल्का सा नीचे से पेंदी में सेवई लग रही थी। मैंने इसको फिर लो फ्लेम पर किया और खूब अच्छे से इसको मैंने भूनना स्टार्ट किया। और अब मैं इसमें अपने घर का बना हुआ देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर हम देसी घी स्टार्टिंग में ही ऐड कर देंगे तो सेवइयाँ अच्छे से भून नहीं पाएंगी, तो इसीलिए हाफ भूनने के बाद मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। और फिर अब जो बाकी कसर रह गई भूनने की वो मैं अब पूरी कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं सेवइयों का कलर भी चेंज हो गया है और घी पूरी सेवइयों में अच्छे से मिल गया है। इतने बड़े भगोने में भूनना फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है। पेंदी में आप देख सकते हैं ना, ब्लैक ब्लैक जो स्टेन दिख रहा है वो जो सेवइयाँ हल्की सी लग गई थी उसी का स्टेन है वो। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि घी पूरी सेवइयों में अच्छे से मिल गया है या नहीं। इसको फ्रेंड्स बहुत अच्छे से भूनना है। और फिर मैंने ये दूसरे भगोने में देसी घी ले लिया है। इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी छोटी इलायची का पाउडर और शक्कर। वैसे तो जब ईद की सेवई बनती हैं तो 1:3 का रेशियो होता है। अगर सेवई 1 किलो है तो उसमें 3 किलो शक्कर पड़ेगी। लेकिन 3 किलो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है और वो किमामी सेवई कहलाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा किमामी सेवई
मत बनाना, जो नॉर्मल मिठास वाली हो उतनी ही सेवई बनाना बस। तो मैंने ये 1 किलो या आप कह लीजिए 900 ग्राम सेवई में मैंने लगभग 1.5 से पौने 2 किलो शक्कर ली थी और उसी की चाशनी बनाई थी। और फ्रेंड्स, मैंने जो सेवई भून के रखी थी उसमें मैंने लगभग 1 किलो दूध ऐड किया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और ये चाशनी बनना जब स्टार्ट हुई थी उसमें मैंने ये फूड कलर ऐड किया था। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी ऐड करें, सेवइयों का अपना कलर भी होता है तो वो उतना भी चल जाएगा। और ये देखिए चीनी अभी भी इसमें है, तो इसको अभी हम और अच्छे से पकने देंगे। और जब तक ये चाशनी एक तार की नहीं हो जाती हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे। और वो उस भगोने में सेवई है जिसमें मैंने 1 किलो दूध ऐड किया था। और ये अभी एक तार की चाशनी बनने में थोड़ी कसर बाकी है, उसमें मैंने फ्राई किया हुआ खोआ ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा खोआ मैंने बचा लिया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए। खोए को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी में। और मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी और ऐड किया है। अब इसको हम एक तार की चाशनी बनने तक पकाएंगे। और ये साइड में फ्रेंड्स मैं डाल के देख रही हूँ कि जो ये लिक्विड की कंसिस्टेंसी है ये एक तार की हुई है या नहीं। मेरी मम्मी और दादी ऐसे ही चेक करती थी कि एक तार की चाशनी हुई है या नहीं। मम्मी तो हाथों से भी चेक करती हैं। और अब जो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसमें ऐड कर दूंगी और थोड़े से ड्राई फ्रूट में बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। हमें इसे एक तार का होने तक ही पकाना है। जैसे ही आपको लगे कि एक तार का हो गई है आप एकदम स्लो फ्लेम कर दें। ये आप देख सकते हैं चाशनी एक तार की हो चुकी है। और अब मैंने वो भगोना उठा लिया है जिसमें सेवई है और लो फ्लेम पर चाशनी की आंच करके अब मैं उन सेवइयों को इसमें ऐड कर दूंगी और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा देसी घी मैंने और ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी ये सेवई की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। और
ढककर इसको हमें 1 से 2 मिनट पकाना है लो फ्लेम पर बस। दो मिनट के बाद आंच ऑफ करके इसको हमें एक बार चला लेंगे बस। और इसको मुझे छोड़ना था रात भर फ्रिज के बाहर। और ये मैंने एक सेनी में थोड़ा सा पानी लेकर उस पर एक रिंग रख दी थी और उस पर मैंने सेवइयों की पतीली को रख दिया था। और ये सुबह तक इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। और ये है फ्रेंड्स मेरी सेवइयाँ तैयार। और ये पिक्चर है बकरीद के दिन की मॉर्निंग में। सब लोग नमाज़ पढ़ के आ गए थे तो मैंने उनके लिए सेवइयाँ सर्व करनी थी, इसीलिए मैं इसके ऊपर खोया और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स इस बार की सेवइयाँ मेरी बहुत अच्छी बनी थी। हालांकि हमेशा मेरी मदर इन लॉ ही बनाती थी, लेकिन उनके एक्सपायर होने के बाद ये मैं फ़र्स्ट टाइम स्पेशली ईद में सेवइयाँ प्रिपेयर कर रही हूँ। और सबको माशाल्लाह सेवइयाँ बहुत पसंद आई। मिठास भी एकदम प्रोपोर्शनेट थी, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। आप लोग की बकरीद कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद।